नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 नवंबर 2024 के दिन यहां पर बुधवार को तुलसी विवाह पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि यह तुलसी विवाह कार्तिक महीने में बुधवार को पड़ रही है और इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। दरअसल भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निद्रा से जागते हैं। और इस दिन आपको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह तुलसी विवाह के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 13 नवंबर 2024 के दिन यहां पर बुधवार तुलसी विवाह के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदो दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 नवंबर 2024 के दिन यहां पर तुलसी विवाह के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान विष्णु जी से और माता लक्ष्मी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई शेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को इस तुलसी विवाह के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 नवंबर 2024 के दिन यहां पर तुलसी विवाह के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। तो देखिए इस तुलसी विवाह के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय, जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है
कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 13 नवंबर 2024 तुलसी विवाह का दिन है। यह दिन एक ही बार आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। तुलसी विवाह के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, कार्तिक मास के दिनों में विशेषकर श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण और भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ तुलसी विवाह का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो देखिए, कार्तिक का महीना जो मां तुलसी को समर्पित है, श्री हरि विष्णु को समर्पित है, मां लक्ष्मी को समर्पित है। देखिए, कार्तिक का ही महीना है जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक का ही महीना है जिसमें हम दीपावली पर मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। कार्तिक के महीने में ही देव दिवाली पर हम समस्त देवी देवता का ध्यान करते हैं, क्योंकि इस दिन समस्त देवी देवता धरती पर दीपावली मनाने आते हैं। ऐसे में तुलसी विवाह जिस दिन होता है, वह दिन कार्तिक के महीने का सबसे बड़ा दिन हो जाता है, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। मां तुलसी से आपको वन दान मिलता है, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेहनत करने के बाद भी जीवन में आगे नहीं जा पाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं पैसा कमाने की, अपने धन में वृद्धि करने की, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं और हमेशा जीवन में पीछे रहते हैं। या तो उनका भाग्य साथ नहीं देता है या फिर उनके घर में धन आने के रास्ते बंद हो चुके होते हैं। अब देखिए, अगर आपके घर में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी यह उपाय काम करने वाला है। और अगर आपके घर में धन आ रहा है और उसमें वृद्धि नहीं हो रही, मतलब आपका पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, तब भी यह उपाय आपके लिए चमत्कार ही चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि यह उपाय सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करता है। क्योंकि जब भी आप मां तुलसी से जुड़े उपाय करेंगे, ना तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, और जब भी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं तो सीधे सीधे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, मां तुलसी को प्रसन्न करते हैं। तो ऐसे में जब आप हल्दी वाला यह उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए, कुंडली में गुरु तो मजबूत होगा ही, जो आपको अधिक से अधिक धन देता है, ऐसी लाइफ देता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं ना। क्योंकि हर चीज मिलती है जब आप अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के पास अपार पैसा आता है, अपार धन आता है, इतना धन कि वह खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाता है। ठीक है ना। क्योंकि एक बार अगर आप अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लेते हैं तो धन हानि कभी आपके घर में होती नहीं है। और कार्तिक के महीने में तुलसी विवाह जिस दिन है, उस दिन इस उपाय को करके देखिए और फिर इस उपाय के चमत्कार देखिए जो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कार्तिक का जो महीना है ना, ये पूरा महीना, इसका एक एक दिन बहुत लाभकारी है, क्योंकि पूरा महीना जो है
यह श्री हरि विष्णु माँ तुलसी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। साथ ही साथ कार्तिक का महीना है जिसमें बहुत जल्दी आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। सौभाग्य की प्राप्ति आपको होती है अगर आप कार्तिक के महीने में कोई भी उपाय करते हैं। विशेषकर अगर तुलसी मैया के उपाय कर लेते हैं तब तो ऐसा समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है। तो बात कर लेते हैं। पहला वाला उपाय में आपको पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है, 3 से 4 चुटकी, ठीक है ना। ज्यादा हल्दी नहीं लेंगे, थोड़ी सी हल्दी लेंगे। इसी के साथ आपको लेना है गाय का कच्चा दूध। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे गाय का कच्चा दूध नहीं मिल सकता। देखिए, जिन्हें गाय का कच्चा दूध नहीं मिलेगा वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस दिन जल ले लेंगे, है ना, और जल में हल्दी डालेंगे। जिन लोगों को गाय का कच्चा दूध मिल जाता है वो गाय का कच्चा दूध लेंगे और उसमें 2 से 3 चुटकी हल्दी आपको डालना है। हल्दी डालकर थोड़ी सी इसके अंदर आपको बहुत जरा सी मिश्री या चीनी के दाने डालने हैं, ठीक है। अब ये जो आपने जल तैयार करा है ये आपको तुलसी जी के पौधे में चढ़ाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए धीरे धीरे से अपने हाथ में आप लेंगे उस जल को या उस दूध को जो भी आपने लिया है, और तुलसी मैया के पौधे में आपको धीरे धीरे से चढ़ाना है। चढ़ाते चढ़ाते ही आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करते जाना है, क्योंकि ध्यान आप श्री हरि विष्णु का करेंगे लेकिन आपसे प्रसन्न मां तुलसी होती चली जाएंगी और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उन्हें बिना कहे पूरा करेंगी। तो जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, धन की वृद्धि चाहते हैं या चाहते हैं कि घर में कभी निर्धनता लौट कर ना आए, घर में अधिक से अधिक पैसा आए, घर में सुख आए, घर से क्लेश दूर हो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, सब आप मां तुलसी से कह देना श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। यह जो हमने आपको हल्दी वाला पानी या दूध बताया है यह आप तुलसी के पौधे में इस दिन जरूर चढ़ाएं और फिर देखें कि कैसे आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। घर से जितना भी कलेश है, जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वह रातों रात आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। इसी के साथ थोड़े से सफेद तिल मां तुलसी को जरूर इस दिन अर्पित करें और देसी घी का एक दीपक जलाकर आपको मां तुलसी का पूजन इस दिन जरूर करना है। देखिए, दीपक तो वैसे आपको कार्तिक के महीने में प्रतिदिन हर दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है, लेकिन तुलसी विवाह जिस दिन है उस दिन आपको यह उपाय सुबह में करना है। हल्दी में जल डालकर या दूध डालकर जो आप चढ़ाएंगे वो सुबह में चढ़ाएंगे, इसलिए आपको सुबह के समय भी एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुलसी विवाह अपने घर पर करते हैं, उन्हें पूरी विधि पता है कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अब जो लोग तुलसी विवाह नहीं करते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं जो इस दिन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप तुलसी विवाह नहीं करते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं या जिन्हें विधि नहीं पता होती है ना, तो उनको क्या करना है कि इस दिन मां तुलसी को एक लाल चुनरी जरूर से अर्पित करना है। क्योंकि इस दिन अगर आप एक लाल चुनरी मां तुलसी को अर्पित करके अपनी मनोकामना कह देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपकी मनोकामना को पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी वह विश, आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि लाल रंग मां तुलसी को बहुत प्रिय है, तो एक छोटी सी लाल चुंदरी लेकर आना है और इस दिन मां तुलसी को लाल चुंदरी आपको जरूर से अर्पित करना है। अब देखिए, तुलसी विवाह जिस दिन किया जाता है दिन बहुत बड़ा होता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इस दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास तो दीपक लगाने ही हैं, है ना। कितने दीपक लगाएंगे? अगर आप इस दिन 5 दीपक तुलसी के पौधे के पास लगाते हैं तो बहुत जल्दी आपके घर में धन सुख समृद्धि आती है और मां तुलसी हमेशा अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखती है। तो कोशिश करें कि इस दिन 5 दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जरूर से लगाएं। साथ ही साथ अगर पीले पुष्प यानी पीले फूल अगर आप मां तुलसी को अर्पित करते हैं, श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं अपने घर के मंदिर में, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा आपके घर में होती रहती है। और कभी भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है कि आज आपके घर में पैसा है और कल नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी का घर में वास हो, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, या एक बार मां लक्ष्मी घर में आ जाएं तो घर को छोड़कर ना जाएं, तो वो लोग इस दिन विशेषकर पीले पुष्प श्री हरि विष्णु को और मां तुलसी को जरूर अर्पित करें।
माँ तुलसी को तो आप लाल फूल भी अर्पित कर सकते हैं, तो लाल चुनरी उनको चढ़ाएं माँ तुलसी को, और साथ ही साथ लाल रंग का फूल या पीले रंग का फूल अर्पित करें। इसी के साथ शाम के समय में अपने मुख्य द्वार पर दीपक लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु कभी भी मां लक्ष्मी के बिना कहीं नहीं जाते हैं। मां लक्ष्मी हमेशा श्री हरि विष्णु के साथ रहती हैं। इसीलिए मुख्य द्वार पर 2 दीपक आपको लगाने हैं, क्योंकि घर में मां लक्ष्मी आएंगी तो फिर घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। अगर मुख्य द्वार पर आपने उनके स्वागत के लिए 2 दीपक लगाकर रखे हैं, तो कोशिश करें कि अगर आपको ज्यादा पीले फूल मिल जाते हैं तो पीले फूलों की माला यानी तोरण जिसे बोलते हैं, वो आप अपने घर के मंदिर में या मुख्य द्वार पर लगाएं। क्योंकि इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके घर में अगर कोई क्लेश है या घर में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या आए हैं, जैसे मान लीजिए बहुत बार वास्तु दोष होता है या घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है ना, ये सारी चीजें भी आपके घर से दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।